हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th का जो मैथ्स का एग्जाम हुआ है 2023 का, उसका पूरा विस्तार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। वैसे आपको याद होगा कि हमने आपको ये जो 2023 वाला क्वेश्चन का हम आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टिक करवा दिए थे 100 का। ठीक है, इसमें हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, पूरा विस्तार में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, पूरा 100 को बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। इसको समझने के लिए अगर आपका एग्जाम हो गया तो आप मिला तो लिए ही हैं पहले से, लेकिन ये जो है आपको आगे जो एग्जाम होगा उसके लिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आप लोग का क्वेश्चन क्या था, देखिएगा एक बार क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है? पहला सवाल था ये, जो बहुत ही आसान था। उम्मीद है आप इस सवाल का आंसर जल्दी में बता पाएंगे। अब परिमेय कहने का मतलब होता है रूट से बाहर निकल जाए, है ना। तो ये देखिए 2 + √3 क्या ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। और √11 कहने का मतलब 11 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है। और 9 का अगर निकालेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 यानी कि एगो 3 बाहर निकल जाएगा। तो यही आपका परिमेय संख्या था, तो आपको ऑप्शन बी में टिक करना था। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल देखेंगे। एक बार ध्यान से देखिएगा दूसरा सवाल। आप लोगों के सामने में ये दूसरा सवाल था क्या कि √10 × √15 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसको दोनों को आप गुना कर लीजिएगा। दोनों रूट में है, इसका मतलब 10 × आप 15 एक ही रूट में आप लिख सकते हैं। अब इसको आप ना गुणनखंड करिएगा। गुणनखंड मतलब फैक्टर करिएगा। 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। फिर 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। अब आप पता है कि वर्गमूल का मतलब है रूट का मतलब दूगो में से एगो निकल जाता है। तो एगो 5 एगो और 5, दूगो 5 है तो एगो 5 तो निकल जाएगा। लेकिन देखिए 2 का और कोई जोड़ा नहीं है, ना ही 3 का, तो 2 और 3 बेचारा अटक जाएगा रूटे में। सिर्फ 5 बाहर हो जाएगा, तो 5 बाहर रहेगा और 3 दूनी 6 यानी कि 5√6 आपका आंसर आएगा। तो पहला आंसर आपका सही। ठीक है, पूरा डिटेल्स में बना रहा है, आराम से आप समझिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक, तीसरा सवाल आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा x का मान √3 है। तो पूछ रहा था कि x + 1/x का मान क्या होगा। अगर आप देख रहे हैं आंसर जानते हैं तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। x का मान √3 है और आपको करना क्या था, यहाँ पे मान रख देना था। ex का मान क्या रखते हैं, √3, तो यहाँ पे लिख दीजिए √3 प्लस एक तो रहेगा ये वाला, और नीचा में आपको x का मान रखना था √3, कुछ इस तरह से। अब आपको इसको एलसीएम निकाल लेना था। ठीक है, अगर आप बट्टा में कुछ ना था एक देके, एक और √3 के लघुत्तम तो √3 होगा। तो √3 में जब √3 से गुना करिएगा तो ये सीधा 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है √3 × √3 तो यानी कि सीधा 3। ठीक है, √9 होगा, 9 का वर्गमूल निकल जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। और इसको अब क्या करेंगे, एक में एक से तब प्लस में एक रहेगा, तो 1 और 3 तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4/√3। ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी वाला सही। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 4 नंबर आप लोग का सवाल क्या था, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा कि यदि इतना का एक गुणनखंड अगर x - 2 है, तो आपसे पूछ रहा था कि a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, गुणनखंड कहने का मतलब समझिए, x - 2 इसका गुणनखंड है। मतलब -2 है तो इससे ना आप पहले x का मान निकाल लीजिएगा 0 के बराबर करके। जो भी गुणनखंड दिए हुए रहेगा उसको 0 के बराबर करिएगा, तो इससे x का मान 2 आ गया। क्लियर है, तो x का जो मान 2 आया, इसका मतलब इस जो फंक्शन आपको दिया हुआ था बहुपद, इसमें जहां जहां x है वहां वहां 2 रखेंगे तो वह 0 के बराबर करेगा। कब, जब गुणनखंड अगर कहेगा तब। तो आपको करना क्या है, ऐसे लिखना है, पहले जहां x है दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, वहां पे आपको 2 रखना है। ठीक है, स्क्वायर रहेगा, 3 का 3 ये रहेगा, x का मान 2 रखना है। और ये माइनस है, एक बार देख लीजिए ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में 2 है तो माइनस में 2 है, और बराबर के बाद आपको क्या लिखना है, 0, क्योंकि गुणनखंड है इसीलिए। ठीक है, अब इसको गुना करिए तो 2 के स्क्वायर 4, इसको गुना कर 3 दूनी 6 है, माइनस में 2 तो रहेगा बराबर 0। इससे आपको a का मान निकल जाएगा। ठीक है, 4 के 4 घटाइए, 6 गो में से 2 गो घटाएंगे तो 4 गो ही बचेगा, और बराबर के बाद 0। आपको a का मान निकालना है तो 4 a को इधर छोड़ दीजिए, +4 उधर आके -4। इसको जब काट कुट करिएगा, 4 से 4 आप जानते हैं कि कट ही जाएगा, तो एक बार में माइनस तो रहेगा, यानी कि a का मान आपका -1 आना चाहिए था। ऑप्शन डी वाला सही था। ठीक है, अभी हम आपको पूरा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं डिटेल्स में, इसीलिए आपको थोड़ा सा समय लग रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, आप आराम से समझिए। एग्जाम तो आप लोग का हो ही चुका है पहले ही, अगर नेक्स्ट एग्जाम आप 9th में गए हैं तो आपके लिए फायदा करेगा। a + b का होल स्क्वायर, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला ही आप लोगों से पूछा गया था, इसका तो याद होगा, a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको याद होना ही चाहिए, अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपको याद होगा ही होगा। ठीक है, तो पहला आंसर ही सही था, ये सवाल में किसी को दिक्कत नहीं होता। और सवाल नंबर 6 जो है ये देखिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, यानी कि इसको ब्रैकेट तोड़ देना था, गुना करना था। तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा। देखिए पहले हम क्या करते हैं, x में x से गुना करते हैं, ऐसे गुना करके याद दिला देते हैं, प्लस फिर क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, x में अब इसको b से गुना करते हैं तो bx लिखते हैं, प्लस फिर अब इसको ऐसे गुना करते हैं, a में x से तो क्या लिखते हैं ax, फिर प्लस, ये प्लस है तो प्लस देंगे, a में b से था a b रहेगा। ठीक है, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें तो माइनस दे दिया है तो ये तब ऐसे ही गया, इसमें माइनस दे दिया गया, ये भी बेचारा आप गया। तो यानी कि आपका ऑप्शन पहला हो सकता है या ऑप्शन दूसरा, तो इसमें भी माइनस है तो ये भी ऑप्शन गया, और ऑप्शन ये आपका सही है, लेकिन आपको एकदम ऐसा ला के बता देते हैं। तो आप करिएगा क्या, एक्स स्क्वायर रहेगा। देखिए ये दोनों में से ना आप x x कॉमन ले सकते हैं, तो x जब कॉमन लीजिएगा ना तो ये बचेगा b प्लस ए। ठीक है, और प्लस में a भी तो रहेगा। अब इसी चीज को आप प्लस में है तो उलट पुलट के भी आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में पहले a प्लस बी लिखे, क्योंकि देखिए b प्लस ए या a प्लस बी एक ही चीज होता है, और x रहेगा और प्लस में a भी, यानी कि आप कह सकते थे ऑप्शन भी सही है। और वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि 3 वो गलत है तो एगो तो सही बचा हुआ है, वही आपका आंसर है। ठीक है, और ये देखिए 7 नंबर सवाल भी आपका वैसा ही है, सिंपल सा ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। देखिए 7 को हम आपको बनाकर बताते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए आपको बताते हैं, पहले होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखिएगा माइनस है ना, ये माइनस बी है तो इसको आप एक लाइन ऐसे समझ लीजिएगा, प्लस माइनस बी आप प्लस सी करके होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। ठीक है, और तब आपको इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में क्या होगा 2ab, एक सेकेंड। हाँ अब देखिए ये जो प्रश्न अभी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब क्या चाहिए 2ab, तो a का मान a है, b का मान आप ध्यान दीजिएगा माइनस में भी है ना यहाँ पे, और प्लस में क्या होता है 2bc, तो b का मान माइनस है तो ऐसे ब्रैकेट घेर के ही लिखिएगा जो माइनस में है, प्लस 2 और c इंटू a है, a का मान तो a है प्लस में ही है। अब इसी को अगर आप तोड़िएगा ना तो इसको हम ऊपर ही लिखते हैं, देखिए a स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर करिएगा तो ये बेचारा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, और प्लस में सी स्क्वायर तो रहेगा। लेकिन ये देखिए अगर इसको गुना करिएगा, प्लस माइनस है तो ये माइनस में 2a भी होगा, और यह भी आपका माइनस में आएगा, माइनस में 2bc, और ये दोनों प्लस में है तो प्लस में 2ca। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। तो मिला लीजिए किधर है भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सही है, 2a भी आपको माइनस में चाहिए तो पहला आंसर तो गया। देखिए 2a भी माइनस में है, माइनस 2bc सही है, और प्लस 2c है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। और ये देखिए ये दोनों गलत हो गया, क्योंकि माइनस 2ab तथा bc माइनस में होना चाहिए ना, गलत है, और ये तो तीनों प्लस में है तो इसलिए आपका गलत हो गया। ठीक, तो कहेंगे कौन सा, 7 का ऑप्शन बी आपका सही था। 8 नंबर में आपको करना क्या है, a प्लस बी का होल क्यू तोड़ना है। सबको याद होगा a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, पहले तो याद होना चाहिए a क्यू, ऐसे प्लस में आप बी क्यू लिखिएगा, अब प्लस में आप ये जो फॉर्मूला लगाया गया आप वैसे भी लगा सकते हैं, 3a इंटू ऐसे 3ab होता है, a का मान 2x और b का मान y, और ब्रैकेट में याद रखिए, थोड़ा सा इसको हटाते हैं पहले, देखिएगा एक बार फॉर्मूला हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए फॉर्मूला भी। a प्लस बी का होल क्यू जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यू प्लस बी क्यू, प्लस में ऐसे याद रखिएगा 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला इस पर आपको बिठाना होगा। या आप जो ब्रैकेट इसको तोड़कर भी लिखते हैं ना, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो भी लगा सकते हैं, बाद में आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला आपको लगा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 3ab और a प्लस बी मतलब 2x प्लस y तो आपके पास रहेगा। आप इसी को फाइनल आंसर के लिए एक लाइन बढ़ा दीजिए, 2 का क्यू आप जानते हैं 8x क्यू होगा, प्लस y क्यू रहेगा, और प्लस ये देखिए इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6xy, तो 6xy, और इनटू में ये आपके पास 2x प्लस y बचल रहेगा। तो सारा प्लस में ही है, तो देखिए पहला में 4x कर दिया, ये गलत हो गया है ना, 2 का क्यू तो 8 होता है ना, तो ये देखिए 8x क्यू y क्यू और प्लस में 6xy और 2x प्लस y, ये बी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे माइनस कर दिया है ना ये सी वाला में, इसलिए सी आपका गलत हो गया। डी वाला देख लीजिए यहाँ पे माइनस कर दिया तो ऐसे भी आपका गलत है। ध्यान से देखिएगा, एक एक नंबर वाली बात है, आप सीखते चलिएगा। ठीक है, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर आपका बड़ा आसान सवाल था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप आराम से कर सकते हैं। a स्क्वायर फॉर्मूला पहले लिख दीजिए, 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये जानते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आप सोच लीजिए कि a की जगह क्या था, x था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 दीजिएगा, और यहाँ पे a इंटू बी है और a का मान x है,
और b का मान यहां से देख लीजिए क्या है 2y है, तो आप लिख दीजिएगा 2y प्लस के बाद लिखिएगा ये क्या b है और b का मान यहाँ पे 2y रखना है, तो 2y का स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। अब इसी को तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस इसको गुना करिए तो 2 दूनी 4 x में y से तो xy अब प्लस 2 के स्क्वायर 4 यानी कि 4y स्क्वायर। और अब आप मिला लीजिए ऑप्शन कौन सा सही, तो पहला में तो 4 दे दिया तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर आपके पास है, तो एक्स स्क्वायर इसमें जा रहा है 4xy सही जा रहा है, 4y स्क्वायर यानी कि ऑप्शन बी सही है। इसमें देखिए माइनस कर दिया तो माइनस तो यहाँ पर a माइनस बी रहता तब ना माइनस होता, और ये देखिए इसमें माइनस कर दिया तो ये गलत हो गया। माइनस प्लस में ही ध्यान देना है आपको, गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, 9वां सवाल हो चुका है। अब 10वां नंबर सवाल पर आते हैं। ठीक, देखिए 10वां नंबर सवाल कर रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वैसा ही है, एक बार फॉर्मूला हम आपको लिख देते हैं पहले, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये जनरल फॉर्मूला हो गया a प्लस बी प्लस सी। लेकिन देखिए b के जगह आपको रखना क्या है, 2b रखना है, बस इतना ये ध्यान देना है। तो a स्क्वायर रहेगा, b के जगह हम लिखते हैं 2b ब्रैकेट घेर के स्क्वायर, और c के जगह तो ca है प्लस, गौर से देखिए है ना, c के जगह c। अब क्या चाहिए 2a, गौर से देखिए a के जगह तो a है ठीक है, लेकिन यहाँ पे b जो था b के जगह वो 2b कर दिया है, तो b के जगह आप भी 2b करिए प्लस 2। अब फिर यहाँ देखिए b है और b के मान आपको b नहीं रखना है, 2b रखना है, c का तो c रहेगा प्लस 2c ठीक है, a ठीक है, तो a का मान तो ठीक है। अब इसी को आपको तोड़ देना है, एक लाइन बढ़ा दीजिए, नीचे देखिए a स्क्वायर रहेगा प्लस ये देखिए 2 का स्क्वायर जब करिएगा तो क्या आएगा 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अब प्लस ये देखिए 2 दूनी गुना करेंगे तो 4ab, अब प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4bc, अब प्लस में 2ca, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप एक बार मिला सकते हैं, आराम से मिला लीजिए। तो पहला a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सही जा रहा था, 4ab 4bc सही है, 2ca पहला आंसर ही आपका सही है। बाद वाला में देखिए यहाँ पर a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसी गलत हो गया क्योंकि b 2b दिए हुए है तो उसका स्क्वायर करना था ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिए यहाँ से लिखा लेकिन ये सब माइनस में कर दिया, जो कि प्लस है सब तो माइनस में तो आएगा नहीं, या माइनस में इसमें भी कर दिया तो गलत हो गया। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक, 11 नंबर सवाल देखिए, ऑप्शन समझ में आ गया ना, ऑप्शन पहला ही सही था। अब ये देखिए, ये इस टाइप का सवाल हर साल पूछता है x प्लस 1 बटा x बराबर 4 है, तो आपको इतना का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसका एक ट्रिक भी है लेकिन आपको हम डिटेल्स में ही बताते हैं, इसका आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे x प्लस 1 बाई एक्स के पावर वर्ग कर मतलब समझते हैं स्क्वायर कर देना दोनों तरफ। अब इसको जब बनाइएगा ना तो इससे आपको इसका मान निकल जाएगा। तो पहले वर्ग करिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबको पता है ना, और प्लस में 2ab ऐसे करके, और बराबर 4 के स्क्वायर तो आपको पता है 16 होता है, तो ये कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 1 बटे एक्स का स्क्वायर करेंगे ये एक्स एक्स कर जाएगा, तो ये जो प्लस 2 बराबर में क्या बचा 16। तो लेकिन आपको मान निकालना है सिर्फ किसका 1 बाई एक्स, ये वाला इसका मान निकालना है, तो आप इधर छोड़ दीजिए, आई जो 2 है उसको राइट साइड ले जाइए, तो 16 माइनस 2 है यानी 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 14। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 14 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बात उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो कौन सा टिक मारेंगे, ऑप्शन बी आपका सही। ठीक, अच्छा अब चलिए यही ट्रिक से भी आप बना सकते थे। ट्रिक में आप क्या करिएगा, इसका स्क्वायर अगर प्लस है और प्लस में ही पूछ रहा है, ध्यान दे दीजिए, इसका स्क्वायर में से आप 2 घटा लीजिएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 2 घटा लेंगे 14। आप ट्रिक से भी बना सकते हैं। माइनस यहाँ पर प्लस है, प्लस में पूछे माइनस रहेगा तब आपको जोड़ना पड़ता है, ठीक ना ऐसे। तो फिलहाल यहाँ पे प्लस था तो आपको घटा देना है। आइए 12 नंबर सवाल देखिएगा, ये सवाल जेब्रा का ही सवाल है, जो आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रहेगा तो बड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो a प्लस बी प्लस सी का मान 7 दिए हुए, ए बी बी सी सी ए का मान 15 दिए हुए, और आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, जो अभी हम आपको कई बार लगा के बताया। यही फॉर्मूला देखिए एक बार, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बताया गया, याद करिए, अभी जस्ट बताया गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला बताया गया। इसमें आप गौर से देखिएगा आपको किसका किसका मान दिए हुए, a प्लस बी प्लस सी, मार्कर को चेंज कर लेते हैं ताकि आप बात समझ पाए। इसका मान दिए हुए है, देखिए इसका मान पूछ रहा है ना, और इसका ये 2 कॉमन ले लेंगे ना इस सब में से, तब तो इसका मान यहाँ पे 15 दिए हुए है। तो आप क्या करिए, पहले आप लिख लीजिए, इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा गया, एक सेकेंड इसको हटाइए, ठीक है ये हो गया।
और बराबर के बाद क्या करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर छोड़ दीजिए, प्लस देखिए ये दोनों इस सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 2ab, ऐसे 2 कॉमन ले लेंगे तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे 2 कॉमन ले लिए। अब इसी में ना आपको मान बैठा देना, तो देखिए इसका मान आपको पता है, दे दिया था कितना 7 दिए हुए था, तो आप कर सकते हैं, या आप चाहे तो डायरेक्ट आप ये जो क्वेश्चन था ना इसको आप वर्ग कर सकते थे, वैसे भी निकल जाता। तो इसका मान रख दीजिए 7 का स्क्वायर बराबर, इसका मान तो आपको पूछ ही रहा है तो इसके चलते आप ना x मान लीजिए, ठीक है, x मान लिए और इसका मान निकाल देंगे, ठीक, क्योंकि उसी का मान पूछ रहा है, और गुना ए बी बी सी सी ए का मान कितना दिए हुए 15, तो 15 रख दीजिएगा। अब 7 के स्क्वायर 49 और प्लस में ये 15 दुना 30 इधर ले आइएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, बराबर के बाद x बचेगा, तो इससे आपका x का मान कितना आएगा 19, यानी ये आपका आंसर है। और x किसको माने थे, आप इसको माने थे और इसी का मान आपसे पूछ रहा था, तो आसानी से आप समझ गए होंगे कि कौन सा सही था, ऑप्शन सी सही था। या आप इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, जो प्रश्न है इसी को वर्ग कर दीजिएगा, तो उससे आपको इसका मान दिए हुए है और इसका मान नहीं दिए हुए उसका मान निकल जाएगा, ठीक। चलिए अब या हम आपको बनाकर बता ही देते हैं दूसरा मेथड से भी, आप ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए इसी को हम रेड मार्कर लेके बना देते हैं। पहले इसको वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, आप बराबर के बाद 7 के स्क्वायर 49, इसको वर्ग कर दिए ऐसे दोनों तरफ, ठीक है क्वेश्चन को। अब आप सोचिए कि आपको इसका मान पूछ रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिए, तीनों को छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर छोड़ दीजिए, और इसमें से ना आप कॉमन ले लीजिए 2, तो क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही आपको आसान लगेगा हमें लगता है कि। अब आप क्या करिए, इस तीनों को आप जस के तस छोड़ ले रहिए क्योंकि इसी का मान पूछ रहा है, प्लस 2 के 2, ए बी बी सी सी ए का मान दिए हुए था 15, तो 15 रखिएगा, बराबर के बाद 49 रहेगा, बराबर आप क्या करिए 15 जो 30 है ना इसको इधर भेज दीजिए और लेफ्ट साइड आप खाली छोड़ दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 49 में से 15 दुना 30 घटा लीजिएगा तो 19, इस तरह से भी आप बना सकते थे। तो कैसे भी आप बनाइए, अलजेब्रा का सही से फॉर्मूला लगाइएगा तब आसानी से आंसर ला सकते हैं। ये थोड़ा सा हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं इसलिए समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप आराम से समझिए तो आपको समझ में बहुत बढ़िया से आएगा। अब सवाल नंबर 13 को देखिएगा एक बार ठीक से, ठीक है, सवाल नंबर 13, क्योंकि हम शॉर्ट में जल्दी में तो आपको आंसर टिक करवा ही दिए हैं, यहाँ पर आपको डिटेल्स में बता रहे हैं। देखिए x प्लस ए बहुपद इतना का क्या है, एक गुणनखंड है, तो ए का मान, गुणनखंड जब कहे तो याद रखिए हम आपको कई बार बताए हैं कि गुणनखंड कहे तो जो गुणनखंड दिए हुए ना है उससे आपको x का मान निकाल के इसमें रख देना है और उसको 0 के बराबर करना है, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड का नियम। तो ये प्लस ए है, तो अगर मान लीजिए x प्लस ए बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा माइनस ए, तो आप इसमें जहां जहां आपको ये जो टर्म दिखाई दे रहा है इसको मार्कर चेंज कर लिया जाए। देखिए ये जहां जहां जो क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है इसमें आपको माइनस ए रख के 0 के बराबर करना है, तो लिखिए माइनस ए के पावर 4, ए स्क्वायर रहेगा माइनस ए के पावर स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, और प्लस में 3 ए के मान माइनस ए और माइनस 6 ए रहेगा, और बराबर के बाद आपको 0 देना है गुणनखंड वाला बात में, ठीक है। अब आप देखिए माइनस ए को 4 बार लिखिएगा ना तो ए के पावर 4 रहेगा, ये माइनस का स्क्वायर करने से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस आपके पास रहेगा ए के पावर 4 ही रहेगा, पता है ना माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये गुना करेंगे तो माइनस में 3 और माइनस में 6 तो है, बराबर के बाद 0 लिखिएगा। अभी देखिए सेम सेम है तो कट जाएगा, तो कटेगा तो बताइए क्या बचा, माइनस 9 गो माइनस 6 गो माइनस 3 गो तो माइनस 9 गो, ए बराबर 0, इससे आपको ए का मान निकालना था, माइनस 9 को आप बटा में लिख दीजिए, 0 के बटा में माइनस 9, तो ए का मान कितना आया 0 ही आपका सही आंसर है, यानी कि आपका पहला आंसर ही करेक्ट था, यानी पहला में आपको टिक करना था। इस तरह से गुणनखंड वाला जानकारी पहले भी आपको वो प्रश्न बताए थे, ठीक। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, ये सवाल आसान था जो आप बड़ी जल्दी में बना सकते थे। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण का माप क्या होता है, ये तो आपको याद होगा, त्रिभुज आप जानते हैं, इसको बनाने का तरीका हम बता देते हैं, और आपको याद होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, तो याद है ये बराबर और ये तीनों बराबर होता है, यानी कि उसको 60-60 बोलते हैं, है ना, 60-60 तीनों बराबर रहता है, तो उसको हम लोग कौन सा ऐसे भी आपको पता ही है कि थीटा का मान कितना होता है 60 डिग्री होगा, ना समझ में आए तो ऐसे आप डिटेल्स में बनाइएगा। तीनों कोण बराबर है कहने का मतलब पहले आप क्या करिए, ऐसे मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, यह भी x है और ये भी आपका x है, तीनों बराबर है। आप सब जानते हैं कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना के बराबर होता है, कोण A
कोण B प्लस कोण C कितना के बराबर 180 के बराबर, और तीनों का मान बराबर, तो यहाँ पर x प्लस x बराबर 180, इससे आपको x का मान निकल जाएगा। तो 3x बराबर 180, इसको काटिएगा ना तो x का मान कितना आएगा 60, है ना, ऐसे 6 18, तो 60 बार में तो कहेंगे कि x का मान 60 डिग्री आपका आना चाहिए। तो आपसे प्रत्येक कोण का मान पूछ रहा है, प्रत्येक मतलब सब कितना कितना डिग्री होगा, तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही। ठीक है, आपको याद ही रहेगा समबाहु त्रिभुज बनता है तीनों कोण बराबर होता है। तो अब ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपको ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक, देखिएगा ध्यान से। 15 नंबर सवाल कर रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यूनकोण के अर्थक, समकोण त्रिभुज आप समझते हैं, कुछ इस तरह से समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज के दोनों न्यूनकोण, तो न्यूनकोण तो ये आपका बनता है, ये तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री है। अर्धक परस्पर यहाँ पे आपका मिलता है, कुछ कहने का मतलब कुछ इस तरह से आपका अर्धक मतलब ये एंगल जो है बराबर बराबर बांट रहा है ऐसे। ठीक है, ये एंगल जो है ये बराबर बराबर है इस तरह से। कहाँ पे मिल रहा है आपको, ओ पर मिल रहा है। तो इन अर्धकों द्वारा ओ पर बनाया गया कोण का मान क्या होगा, यानी कि ये जो मान आपका क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका तो एक सिंपल सा फॉर्मूला ही होता है, ये तो आपको याद ही है कि ये जो कोण होता है ये मान लीजिए यहाँ पे आपका x है, ठीक है, और ये 90 है, तो ये जो अंदर ऐसा कोण बनता है तो इसका फॉर्मूला ही होता है कि ऐसे x बराबर आप 90 प्लस, और ये जो सामने कोण ये है ना, सामने कोण इसका नाम ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा ए बी और सी। ठीक, तो ये जो b का कोण का आधा होता है, यानी कि कोण b/2 ऐसे करके, तो 90 डिग्री प्लस कोण B, इसी का मान पूछ रहा था। B का मान तो आपको समकोण दिया ही था, तो 90/2 आप लिख दीजिएगा, ये 45 बार में कट जाएगा, तो 90 और 45 जोड़िएगा तो 9 4 13, यानी कि 135 डिग्री आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही था। ठीक है, इसको आप बना भी सकते हैं डिटेल्स में, अगर आपको ना समझ में आए तो देखिए, सबसे पहले हम दूसरा तरीका से भी बता ही देते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो याद आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज का है, तो फिक्स है, इसको और इसको जोड़ के 90 ही बचेगा, क्योंकि पूरा 180 होता है, तो 90 तो ये स्पष्ट भी हो ही गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए और कोण सी जोड़ के आपने कितना लिखिएगा 90 डिग्री आएगा। क्लियर है, अब आप सोच लीजिए, इसको आप दोनों को आधा कर लीजिए पहले, तो किसके बराबर आएगा, कोण a/2 आप प्लस कोण c/2, दोनों से दो से भाग दे रहे हैं, क्यों भाग दे रहे हैं उसका कारण समझ में आएगा तनका देर में। 45 डिग्री आ गया, मतलब कोण ए और कोण सी का आधा आधा जोड़ेंगे तो 45 आएगा। मतलब ये देखिए, ये जो है ये ननकी वाला और ये ननकी जोड़ के कितना आया 145 डिग्री है। क्लियर है, और आपको पता है ये पूछ रहा है, तो आपको पता है ये त्रिभुज है, ये भी आपका कितना कितना बनेगा, यानी कोण a/2 आप प्लस कोण c/2, गौर से देखिएगा, और प्लस ये वाला x जो है इसको मान निकालना है, x बराबर कितना होगा 180। और देखिए इसका मान आपको पता है, कितना पता है 45, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 45 अब प्लस x अब बराबर 180, आपको डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा, तो 180 में से 45 घटा लीजिए तो आपका 135 डिग्री ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा इस तरह से। तो कौन सा सही था, ऑप्शन सी आपका सही था। तो देखिए ये तो हम आपको पूरा डिटेल्स में बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो हम करते क्या है 15 को सवाल को ही छोड़ देते हैं, फिर हम आपको अगले वीडियो में आपको आगे क्वेश्चन से बताएंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है पूरा, थोड़ा सा फास्ट करना है या स्लो करना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के से आगे आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। डिटेल्स में बताने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए आपको आगे ये सब क्वेश्चन बताया जाएगा अगले वीडियो। ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस तरह से आराम से बताया जाए, या थोड़ा स्पीड में या थोड़ा सा स्लो में। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।